Good morning. Good morning to all my dear students. Today we are starting our 12th class chemistry chapter. And before starting the class, I wanna tell you one important thing. जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेक्चर्स कवर करते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपके पास एक नोटबुक और पेन होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। और किसी भी 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर सॉल्यूशन। आपकी पहली हेडिंग होगी, पहली हेडिंग लगाइए सॉल्यूशन। वैसे एक चैप्टर होता है 11th क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला चैप्टर 11th क्लास मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा जान के आते हैं। मोल जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं डिफरेंट वो सब वहीं पे हम थोड़ा समझ के आते हैं। तो वहीं पे आपको एक डेफिनेशन मिली होगी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आप इमेजिन करें क्या होगी, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना अच्छा होगा। डेफिनेशन द होमोजीनियस मिक्सचर, साथ साथ नोट डाउन करें डेफिनेशंस को। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर आपने 11th क्लास में भी मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पे भी, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएंगी। बस आप थोड़ा फोकस रखें। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर इज़ इम्पोर्टेंट। अगर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है तो होमोजीनियस मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना कंपलसरी होगा। जब भी मिक्सचर तैयार होता है, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो मिक्सचर तैयार होता है। और उसी मिक्सचर में ये तो मिक्सचर हमारा होमोजीनियस होता है या वही मिक्सचर हमारा हेट्रोजीनियस होता है। अब जो होमोजीनियस होता है ना, होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स प्रॉपर्टीज। जब किसी मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़, स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टीज़? देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो विदाउट केमिकल रिएक्शन हम पता लगा पाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन सी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। हाँ बच्चों, अब देखो आप, जैसे आपने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन किया, फॉर एग्जांपल NaCl प्लस वाटर, आप अच्छे से कंबाइन कर लो तो आप इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका मेल्टिंग पॉइंट, देयर बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेस्ट, स्मेल, इस सॉल्यूशन को जो आपने प्रिपेयर किया है NaCl और वाटर का, कहीं से भी कोई सी भी प्रॉपर्टी चेक करके देखो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। किसी भी पार्ट से आप उसका टेस्ट लेकर देखो, सेम टेस्ट होगा। स्मेल देखो, वो भी सेम होगी। कलर वगैरह देखोगे, वो भी सेम होगा। तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो सेम होती है तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। बट अगर प्रॉपर्टी वेरी करती है तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस चैप्टर वी आर नॉट डीलिंग विद हेट्रोजीनियस, वी विल डील विद द होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन का जो चैप्टर हमारा 12th क्लास के अंदर है, हमें यहाँ पे केवल होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ना होता है। और इसका भी एक क्लियर रीज़न आपको आगे मिल जाएगा। जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे ना, तो हमें इसका एक क्लियर रीज़न मिलेगा कि होमोजीनियस वाला ही क्यों पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी। ये डेफिनेशन आप याद रखें, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसे ईजिली समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस मिल्क,
ये ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में डिसोल्व करके देख लो, इनऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में डिसोल्व करके देख लो, होमोजीनियस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अब ये एग्जांपल्स ऐसे है, मतलब जो आपने डेली लाइफ में करके देखे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ये उसके और भी एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हम मतलब इसके कम बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमें कंपोनेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, ये तो आपने थोड़ा जान भी रखा होगा पहले, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। आपको ये बात डायरेक्टली याद रखनी होगी कि सोल्यूट किसे बोलेंगे और सॉल्वेंट हम किसे बोलेंगे, वो अभी हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक का अच्छे से समझ आ रहा होगा। सोल्यूट, व्हाट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो इसके दो रूल्स हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूशन के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि सोल्यूट कौन है और हमारा सॉल्वेंट कौन है, ये देखते हैं। हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या हमारा रूल फर्स्ट होगा। रूल फर्स्ट में हमें क्या चेक करना होगा, देयर फिजिकल स्टेट। जो सब्सटेंसेस हमने मिक्स किए हैं उनकी फिजिकल स्टेट, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या फिर वो गैस है। रूल 1 का क्या कहना है, इफ बोथ आर लिक्विड एंड लिक्विड, एल दैट इज लिक्विड एंड लिक्विड। अगर बोथ लिक्विड है, जैसे आपने क्या किया, एल्कोहल इज डिजोल्व्ड इन वाटर। अब एल्कोहल हमारा क्या है, एल्कोहल इज लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, दोनों ही लिक्विड है। तो ये दो हमारे जो सब्सटेंसेज है लिक्विड है। अभी तो अगर दोनों लिक्विड हुए सॉल्यूशन के अंदर, तो रूल क्या है, द कंपोनेंट which having less amount is called solute। और दूसरा कौन सा है हमारा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, इसकी क्या लेस है तो इसकी क्या होगी हमारी मोर अमाउंट। ये सबसे इजी वाला पोर्शन है। जब भी हमारा सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स लिक्विड फॉर्म में होंगे दोनों के दोनों, जिस कंपोनेंट की अमाउंट कम होगी वो हमारा सोल्यूट होगा और जिस कंपोनेंट की हमारी अमाउंट ज़्यादा होगी वो हमारा सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जांपल 25 ग्राम अल्कोहल इज डिजोल्व, बस ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं मैंने समझने के लिए, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर। अब 25 ग्राम एल्कोहल को 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया है। 100 ग्राम इज मोर एंड 25 ग्राम इज लेस, सो एल्कोहल इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट्स। Rule first is very easy. When both components having same physical state and that is liquid, the component which is present in less amount is called solute and the component which is present in more amount that is called solvent. I think ये rule first के क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। आपको solute और solvent की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है न्यूमेरिकल के अंदर, तभी न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होता है। ओके गाइज, आपको यहाँ तक का समझ आ गया होगा। रूल 2 क्या होगा हमारा, जब भी हमें सोल्यूट और सोल्वेंट को आइडेंटिफाई करना होगा तो हमारा रूल 2 देखते हैं क्या होगा। व्हेन वन सब्सटेंस इज इन सॉलिड फॉर्म एंड अनदर सब्सटेंस इज इन लिक्विड फॉर्म। जब हमारे न्यूमेरिकल के अंदर हमें ऐसा मिलेगा कि एक जो हमारा सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में है, जो अदर सब्सटेंस हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसे केस में हमें अमाउंट पे फोकस नहीं करना होता, अमाउंट नहीं चेक करनी होती हो। ऐसे केस में जो सॉलिड वाला होता है दैट इज सोल्यूट एंड दैट इज़ लिक्विड इज सॉल्वेंट। और इसका बिल्कुल क्लियर कट रीज़न होता है,
वैसे तो रूल्स होते हैं, बट रीज़न ये होता है कि सोल्यूट जो है ना, मतलब जो लिक्विड फॉर्म वाला होता है ना, इसके पास में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर कवर कर लेता है, मतलब ये जो सोल्यूट है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। बट इसके पास तो इंटरमोलिकुलर स्पेस अभी मिनिमम हो गया है, तो इसके पास में डिजोल्विंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है कि लिक्विड वाले को हम क्या मान एज्यूम कर लेते हैं, सॉल्वेंट। तो रूल 2, व्हेन वन सब्सटेंस इज सॉलिड एंड अनदर सब्सटेंस इज लिक्विड, द सॉलिड विल बी सोल्यूट एंड द लिक्विड विल बी सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस वाटर, वेरी कॉमन, NaCl प्लस वाटर, NaCl इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। Without amount we can say NaCl sodium chloride is solute and water is liquid form में है, तो ये हमारा क्या होगा, solvents। आई थिंक आपको रूल 2 भी क्लियर होगा। रूल 1 और रूल 2 के थ्रू हम न्यूमेरिकल्स में सोल्यूट और सोलवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। आप साथ साथ नोट करते रहे बच्चों। रूल 1 क्या था हमारा, रूल 1 था जब एक दोनों लिक्विड होंगे तो जिसकी अमाउंट कम होगी हमारी वो हमारा सोल्यूट होगा और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो हमारा सॉल्वेंट होगा। रूल 2 क्या है, जब एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा, सॉलिड वाला सोल्यूट और लिक्विड वाला हमारा सॉल्वेंट। ये देखते हैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं हमारे, हमें वही समझना है सॉल्यूशन के टाइप्स। एक्चुअली ये हमारा बेसिक भी है और थोड़ा साथ में आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन में एक या दो टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना उसमें थोड़ी हेल्प भी करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी हमारी हेल्प करेगा ये। सबसे पहले समझते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड होगा हमारा कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे, व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन is low, that is called dilute solution, and if the amount of solute in the solution is high, that is called concentrated solution। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, इसे अलग से समझा देता हूँ। हमारा 100 ग्राम वाटर है हमारे पास में, ml वगैरह में कहीं में भी एज्यूम कर लो, बस समझ रहे हैं अभी। तो अब मैं यहाँ पे 10 ग्राम NaCl इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे, और हमारा इसमें क्या है, ये भी हमारा कितना है 100 ग्राम ही है। इसमें हम कितना डाल देते हैं 50 ग्राम NaCl। अब यहाँ पे जो है ना हमारी 10 ग्राम सोल्यूट है और हमारे कितना है 50 ग्राम। अब जो ये वाला है इसमें अमाउंट ज़्यादा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये वाला हमारा कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है, हमारी कम होती है, और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारी अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके गाइस, ये तो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, टर्म्स है, इन्हें तो आपको समझना होगा। जब भी हम आगे कवर करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मस्ट बी इंक्रीज। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करती चली जाओगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। अभी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अलग से बात होगी। एक्वस सॉल्यूशन AQ से हम इसे आगे रिप्रेजेंट करेंगे, AQ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वैसे वाटर रिलेटेड वर्ड होता है। एक्वेटिक एनिमल्स सुना होगा आपने, एक्वेटिक एनिमल्स डेट इज़ मतलब जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जलीय जीव। तो जल से मतलब वाटर से रिलेटेड है हमारा ये वाटर, H2O। अ सॉल्यूशन इन विच solvent is water। अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो ये सबसे इजी कर देने वाली चीज़ है, आप ये समझो ये इंपॉर्टेंट भी होगी, मतलब बोर्ड में तो कभी आती नहीं बट इसके क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देती है। जैसा आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बोल दिया गया 20% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन, 20% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन। अब 20% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है।
अब जैसे तुम्हें एक बात बोल लगा ना तो एकदम आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाओगे हमारा सोलवेंट कौन है, हमारा सोलवेंट कौन है, हमारा वाटर। मतलब ये एक ईजी कर देने वाली चीज़ है कि आपको ईजी कर दिया कि सोलवेंट की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करनी। जब भी आपको एक्वस सॉल्यूशन का जिक्र होगा तो आप एकदम सीधा क्या समझोगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट हमारा फिक्स है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस solution, a solution in which solvent is other than water। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है ना वो वाटर से कोई अलग होता है, बस वो वाटर को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तो बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट हो गया। जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा तो एक्वस। अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर ना होगा, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर वगैरह कुछ भी होगा, वाटर नहीं होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके गाइज, फिफ्थ इज बाइनरी solution, and sixth, that is last, that is ternary solution। अब बुक्स वगैरह में बस इनकी हेडिंग्स मिलती है और इनके बारे में थोड़ा मिलता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होते ज़्यादा। बाइनरी सॉल्यूशन, अ बाइनरी सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच only one solute and one solvent is present। मतलब इसमें बस दो ही हो गए, एक हमारा सोल्यूट होगा और एक हमारा सोलवेंट होगा। H2O प्लस NaCl। ये मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल लिखता हूँ, NaCl प्लस वाटर सोलवेंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सोल्यूट। तो दो NaCl में एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है, तो ये कौन सा है हमारा, बाइनरी। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर देन वन सोल्यूट इज प्रेजेंट। और वो भी टोटल अभी बताता हूँ कितने होते हैं। जैसे वाटर के अंदर आप थोड़ा NaCl और थोड़ा शुगर डिज़ोल्व करो, अब ये दोनों तो क्या हमारे सॉलिड फॉर्म में, और ये वाला क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड वाला जो होता है हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। तो एक तो हमारे इसमें क्या है, सॉल्वेंट है, और दो हमारे क्या है इसमें सॉल्यूट है। जब टोटल तीन सब्सटेंस होते हैं तो ये टर्नरी होता है, और जब दो सब्सटेंस होते हैं तो ये हमारा बाइनरी होता है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा सोल्यूट हो सकता है, ये टर्नरी होता है। बट हमें इस चैप्टर में मतलब मेनली डील करना है, जो सॉल्यूशन चैप्टर पूरा डील करना है। अभी ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, वैसे न्यूमेरिकल पोर्शन का इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर आप डील करेंगे इसके अंदर आप केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन का ही के बारे में सुनेंगे, टर्नरी के बारे में नहीं सुनेंगे, और हेट्रोजीनियस के बारे में भी। ये दो बात याद रखें। और इसका सीधा रीज़न होता है कंसंट्रेशन। अगर हमने हेट्रोजीनियस वाला कवर किया, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस तैयार कर लिया, तो अलग अलग कंसंट्रेशन होगी अलग अलग जगह पे, तो कंसंट्रेशन मेजरमेंट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि हम इससे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और टर्नरी मतलब हमें कभी भी एक से ज़्यादा सोल्यूट वाला केस कभी नहीं पढ़ना होता। ओके गाइज, तो आप यहाँ तक का कवर कर ले, बिल्कुल ईजी है ये, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।